जो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, अपने को बेहतर बनाने, अपने ज्ञान को बढ़ाने में काम नहीं करते, वो अक्सर जीवन में मात खा जाते हैं, अक्सर जीवन में धोखा खा जाते हैं। एक बार की बात है, 4 मित्र थे, 4 मित्र, अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे चारों, और चारों मित्र अपने कहते थे कि हम जिएंगे और मरेंगे साथ ही, यानी पूरी जिंदगी हम साथ में रहेंगे। बड़े अच्छे मित्र थे। घर के माता पिता बहुत खुश नहीं थे चारों के, और बार बार घर वाले बोलते थे कुछ करते क्यों नहीं हो, निकम्मों की तरह घूमते रहते हो, कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ करो। तो चारों मित्र आपस में मिले और उन्होंने बोला कि हम लोग क्या काम करें। तो चारों ने आपस में विचार किया। एक ने कहा कि मैं गाड़ी की बड़ी अच्छी धुलाई करता हूँ, गाड़ी, कोई कार है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसकी मैं बहुत अच्छी धुलाई करता हूँ, अपने बाबूजी की गाड़ी की धुलाई बहुत अच्छे करता हूँ और पिताजी बड़े खुश रहते हैं, मैं गाड़ी की धुलाई कर सकता हूँ। दूसरा कहता है मैं गाड़ी बना भी लेता हूँ, अगर गाड़ी खराब होगी तो मैं बना भी लेता हूँ। तीसरा कहता है मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ, बहुत अच्छे से मैं गाड़ी चला भी लेता हूँ, तीसरा कहता है। चौथा कहता है कि इंजन देखकर मैं बता देता हूँ कि किस गाड़ी की कीमत कितनी है। जैसे कोई सेकेंड हैंड गाड़ी है तो वो गाड़ी 5 लाख की भी हो सकती है और वो 2 लाख की भी हो सकती है, इंजन के कंडीशन के ऊपर कोई गाड़ी सस्ती होगी, कोई महंगी होगी, क्योंकि इंजन को देखना और गाड़ी की हालत को देखना भी हुनर की बात होती है। तो ये चारों मित्र जब आपस में बात करते हैं तो उन चारों ने कहा कि हम लोग गाड़ियों का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों ना अच्छा होगा कि हम लोग एक गैराज खोल दें, क्योंकि गैराज खोलने में पैसा तो लगता नहीं है, बहुत कम पैसा लगता है। अब स्क्रू ड्राइवर, पिलास और ये सब छोटे छोटे यंत्र होते हैं जो सस्ते सस्ते मिलते हैं, है ना, मोबिल ऑयल और ये सब तेल वेल, किरासन तेल और पेट्रोल सब मिला के बहुत आसानी से एक गैराज खोला जा सकता है। मतलब जिसके पास बहुत कम पैसा है, अगर 1000, 2000, 5000 भी होगा तो आराम से कोई इंसान अपने लिए गैराज खोल सकता है। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे कई बार नौजवान गाड़ी धोने का ही काम शुरू कर देते हैं कि हमारे पास जो गाड़ी आएगी उसकी धुलाई हम करेंगे, उसके 25-30 रुपये, 50 रुपये हम ले लेंगे, 200 रुपये ले लेंगे, जैसी गाड़ी होगी उसके अनुसार से। तो आपस में चारों ने निर्णय किया कि भाई हम गैराज खोलें। बहुत बढ़िया। और बोलते हैं बस अब हम लोग चारों लोग मिलकर अगर गैराज खोलेंगे ना तो गैराज बहुत अच्छे से चलेगा। गैराज खोल दिया, गैराज का उद्घाटन भी हो गया, बढ़िया से बोर्ड लगाया गैराज का, एकदम स्टार गैराज, बड़ा सा गैराज का नाम लिखा और गैराज का उद्घाटन हो गया, पूजा हो गई, लड्डू बांट दिया गया, चारों मिलकर लड्डू खा भी लिए। ठीक है। एक दिन गुजर गया, चारों तरफ चर्चा थी कि ये लोग अच्छी गाड़ी सफाई करते हैं, अच्छा गाड़ी बनाते हैं, बढ़िया काम करते हैं, चारों तरफ चर्चा थी। लेकिन गाड़ी वाले लोग आते थे, इन लोगों को देखते थे और चले जाते थे। गाड़ी वाले आते थे, इनको देखते थे, चले जाते थे, इनकी दुकान की तरफ देखते थे, चले जाते थे, कोई रुकता ही नहीं था, कोई गाड़ी बनवाता ही नहीं था। अब चारों बैठ के मच्छर मार रहे थे, मक्खी मार रहे थे और बोले कि भाई विचित्र है, सबको पता है कि हम लोग गाड़ी अच्छी बनाते हैं लेकिन कोई गाड़ी वाला रुकता ही नहीं, आता भी है, देखता है, रुकता है, चला जाता है। तब एक बुद्धिमान ग्राहक उसी में से मिला, वो भी आया और आया तो ये लोग आवाज लगाकर रोके, रुको भाई रुको, तुम लोग आते हो और चले जाते हो, हमसे गाड़ी बनवाते नहीं, हमसे गाड़ी सफाई नहीं कराते, सर्विस नहीं करवाते, क्यों? वो इंसान कहता है तुम लोग बड़े मूर्ख हो। वो कहता है क्या मूर्खता है, हमको गाड़ी बनाने आती है, हमको गाड़ी चलाने आती है, हमको गाड़ी की सर्विसिंग आती है, हम गाड़ी का मेंटेनेंस मेकअप कर सकते हैं, तो मूर्खता क्या है इसमें? वो इंसान कहता है गैराज को कभी 2 मंजिला पे खोला जाता है, वो दूसरे मंजिल पे खोल दिए थे, दुकान कहीं नीचे नहीं मिली तो ऊपर खोल दिए थे और ऊपर बोर्ड लगा था गैराज। अब एक बात बताइए, मोटरसाइकिल वाला ऊपर चढ़ेगा? कहाँ जाएगा? देखता था ऊपर है दुकान, गैराज ऊपर, मोटरसाइकिल धुलवाने, कार धुलवाने ऊपर चढ़ेगा, वो गाड़ी तो नीचे, गैराज तो हमेशा नीचे होता है ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो गलती हो गई हम लोगों से, हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं कि गैराज को कभी भी नीचे खोलते हैं, ऊपर थोड़ी खोलते हैं। तो बोले ठीक है भाई ये गैराज नहीं चलेगा, ये काम हमसे नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो आपस में फिर से उनकी मीटिंग हुई और आपस में विचार किया ना गैराज हमसे नहीं चलेगा, अब क्या करें? तो एक कहता है हम बहुत बढ़िया हजामत बनाते हैं,
हम बहुत बढ़िया हजामत बनाते हैं, दूसरा कहता है हम बहुत बढ़िया मालिश करते हैं, वो एक कहता है हम बहुत बड़ा बाल काटते हैं, बहुत अच्छे से बाल काटते हैं, दूसरा कहता है बहुत बढ़िया से हम दाढ़ी बनवा लेते हैं, बना देते हैं। तो बोलते हैं एक काम करते हैं, सलून खोलते हैं। सलून तो चलेगा ना, सलून दाढ़ी बाल कटवाने के लिए इंसान तो छत पे चढ़ सकता है ना, सीढ़ी पे चढ़ सकता है, गाड़ी नहीं चढ़ सकती, इंसान तो चढ़ सकता है ना। तो हाँ ये बात सही है, सलून तो चलेगा। अपने मित्रों से वो लोग जाकर पूछते हैं शहर में, क्या सलून खोलें, वो चलेगा ना? तो सब ने बोला हाँ हाँ सलून खोलो, एकदम सलून चलेगा, हम लोग हर रविवार को दाढ़ी बनाने बाल कटवाने तुम्हारे पास आएंगे, है ना, और ढेर सारे ग्राहक शहर के आएंगे। चलो भाई, बता दिया और सलून खोल दिया, उद्घाटन हो गया, लड्डू बट गया, पूजा हो गई, सलून शुरू। अब सलून शुरू है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 10 दिन गुजर गए, ग्राहक आ नहीं रहे, 1 महीना गुजर गए, रेंट भी तो देना है, लेकिन ग्राहक आ नहीं रहे। ग्राहक नहीं आ रहे तो फिर वो अपने मित्रों से जाकर पूछता, उसी समझदार मित्र से, अरे भाई अब सलून क्यों नहीं चल रहा है, सलून तो चलना चाहिए, वो क्यों नहीं चल रहा है? वो कहता है मूर्ख तुम लोग अभी भी हो। वो कैसे? वो कहते सलून तो खोल दिया लेकिन गैराज का बोर्ड तो अभी भी लगा हुआ है ऊपर, गैराज का बोर्ड तो ऊपर लगा हुआ है, स्टार गैराज। अब बताओ दाढ़ी बनवाने कोई आए, अब गैराज देखता है तो सलून ढूंढता है, गैराज है वो सोचता है गैराज है, और सलून नहीं मिलता है तो चला जाता है। वो बोलते बड़े मूर्ख हो भाई तुम लोग। तो चारों कहते ना ये काम हमसे नहीं होगा, बंद करो, अब क्या करें? तो चारों आपस में विचार करते हैं और कहते हैं एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लेके, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर, है ना, हम लोग एक कार खरीद लेते हैं और शहर में जो एयरपोर्ट है ना, हवाई अड्डा, वहाँ पे देश विदेश के लोग आते हैं और वो कार को किराए में लेते हैं और खूब बढ़िया से किराया भी देते हैं, अच्छा पैसा भी देते हैं और खूब कमाई होती है। तो कार चारों मिलकर अपने माता पिता को बोलकर कार खरीद लेते हैं, बढ़िया कार, महंगी कार खरीद लेते हैं और उसके बाद से कार लेकर चले जाते हैं हवाई अड्डे पे। वहाँ खड़े हो जाते हैं कि कोई भी बाहर से यात्री आएगा उसके लिए कार बुक करेंगे, हम लोग लेकर जाएंगे। चलो भाई अच्छी बात है। अब ग्राहक आते थे, यानी कि यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकलते थे और दूसरी गाड़ियों में बैठते थे और चले जाते थे, दूसरी गाड़ी बुक करते थे, चले जाते थे। इनकी गाड़ी कोई बुक ही नहीं करता था। अब ये बड़े परेशान हो गए, फिर से वो अक्लमंद इंसान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी अब क्यों नहीं बुकिंग हो रही है, नई गाड़ी है, नई नवेली गाड़ी है, बुक क्यों नहीं हो रही है? वो आता है एक दिन, देखता है इनका पूरा रवैया और कहता है तुम्हारी गाड़ी कैसे बुक होगी, तुम लोग हो बड़े मूर्ख। वो कैसे? वो कहता है कि यात्रियों का इंतजार भी चारों 4 सीट पे बैठ के करते हैं, चारों कार के 4 सीट पे बैठ के यात्री का इंतजार करते हैं। यात्री आएगा, देखेगा 4 लोग बैठे हुए कार के अंदर, यानी कार बुक है पहले से ही, उठ के तुरंत दूसरा कार लेगा और चला जाता था। आप देख रहे हो? यानी एक बात बताइए, गाड़ी खाली होगी तभी तो कोई बुकिंग करेगा ना गाड़ी का। ये चारों बैठ के इंतजार करते थे ग्राहक आएगा। ग्राहक को क्या पता है कि यही गाड़ी वाले हैं, उनको तो लगता था पैसेंजर पहले से भरा हुआ है। यानी जिंदगी क्या कहती है, आप काम करोगे अच्छी बात है, लेकिन काम को और काम की प्रकृति को समझकर अपना ज्ञान अगर नहीं बढ़ाओगे ना, तो चाहे गैराज खोल दो, चाहे सलून खोल दो, चाहे गाड़ी खरीद लो, कुछ नहीं चलने वाला। समझना पड़ेगा किस स्थिति में क्या काम करना, यानी ज्ञान बढ़ाना। यही बात कहते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ चलेगी और कहाँ नहीं चलेगी, ये बात समझने की ज़रूरत है। तो कथा जो कहती है सत्संग में हम क्यों आते हैं, सत्संग का मतलब ही होता है कि जब ज्ञान का आदान और प्रदान होता है तो दूसरों के अनुभव की बातें जब होती है तो हम सीख जाते हैं कि ये गलती हम नहीं करेंगे। जिन गलती से हमारे पूर्वज गड्ढे में गिरे वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। अब एक बात बताइए, आप में से कोई अगर गैराज खोलना चाहेगा तो दूसरे मंजिल पे कौन कौन गैराज खोलने के लिए तैयार है? खोलेंगे दूसरे मंजिल पे? हाथ उठाइए, खोलेंगे? नहीं ना? यानी आपको पता चल गया ना, यानी सोच समझ के काम करना है। तो यही देवी भागवत महापुराण कहती है कि जब अगर आप ठीक से जीवन को नहीं समझोगे, जीवन को ठीक से नहीं समझोगे तो अक्सर मात खा जाओगे। तो प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की। जिंदगी की समझदारी
बहुत जरूरी है, जीवन को समझ लो, तभी जिंदगी का कल्याण होगा। नहीं तो जिंदगी गुजर जाएगी, समय निकल जाएगा, उम्र खत्म हो जाएगी, होगा कुछ भी नहीं। तो प्रेम से बोलिए देवी भागवत महापुराण की, माँ आद्य भगवती की, भगवान शिव शंभू की जय।